छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति का मिल रहा छत्तीसगढ़ को लाभ। लगातार आ रहे निवेशकों के प्रस्ताव। बेंगलुरु में इन्वेस्टर समिट का आयोजन, जहां छत्तीसगढ़ के नई उद्योग नीति से निवेशक प्रभावित हो रहे हैं। जहां नई उद्योग नीति बनने के साथ ही अब तक निवेशकों के प्रस्ताव 4,40,000 करोड़ तक आ चुके हैं। इसका फायदा छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ निवासियों को होने जा रहा है, जहां नई उद्योग धंधे प्रदेश में लगेंगे। वहीं रोजगार के अवसर भी प्रदेशवासियों को मिलेगा। इसका स्वागत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। हाँ, कल बेंगलुरु में इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी भी थे और हमारे अधिकारीगण थे और बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। और वहाँ हम लोगों ने अपनी उद्योग नीति को रखी और उद्यमी और जो निवेशक काफ़ी आकर्षित हुए हैं। और कल 3,700 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उनको सौंपा गया है और कुछ कंपनियों से एमओयू भी हुआ है, जैसे नेस्कॉम है, आइसा है, टाई है। और ये लोग इंजीनियरिंग और आईटी के क्षेत्र में यहाँ पर उद्योग डालेंगे। इस तरह से बहुत अच्छा हमारा ये इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम रहा है और इसके पहले भी हम लोग दिल्ली और मुंबई में कर चुके हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा रुझान आया है। अभी तक नई उद्योग नीति लॉन्च करने के बाद करीब 4,40,000 करोड़ के प्रस्ताव हम लोगों को मिल चुके हैं निवेश के। तो ये हमारे नई उद्योग नीति का ही असर है। वगैरह हुए हैं ये आईटी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और जो 3,700 करोड़ रुपए के जो निवेश के प्रस्ताव दिए हैं उसमें ग्रीन एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग इस तरह के प्रस्ताव हैं। ये सिर्फ कागजों में एमओयू चल रही है। प्रदेश के किसी कोने में भी आप जाके देखेंगे, बस्तर से सरगुजा तक, कहीं पे भी कोई बाहर से उद्योगपति आकर छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट हुआ है तो बता दे सरकार। बल्कि मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा प्रदेश के मुख्यमंत्री अन्य प्रदेशों में जाकर पिकनिक बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के उद्योगपतियों को नहीं संभाल पा रहे हैं, यहाँ के उद्योगपतियों को प्रोत्साहन नहीं दे पा रहे, सब्सिडी नहीं दे पा रहे, और बाहर से उद्योगपतियों को यहाँ पर लाके स्थापित करने का बाद, मैं समझता हूँ इन्वेस्ट करने का बाद, ये पूरी तरह से कोरी कल्पना है कि इस भय का माहौल में, इस परिस्थिति में कोई भी बाहर से उद्योगपति यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है।